दोस्तों, आज की कहानी हमें एकजुटता का महत्व बताती है कि हम कैसे एकजुट रहकर आने वाली सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक घना और हरा भरा जंगल था जहां हर तरह के जानवर खुशहाल जीवन बिता रहे थे। इस जंगल में उगते पेड़, बहती नदियां और चहकते पक्षियों की आवाजें जीवन को एक अलग ही रंग देती थी। सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन सबसे चंचल और शरारती थे खरगोशों का एक परिवार, छोटू, मोटू, गोलू और ढोलू। छोटू सबसे तेज और चतुर था। वह हमेशा नए नए तरीके सोचता था ताकि वह अन्य जानवरों को चिढ़ा सके। मोटू गोल मटोल था और खाने का बहुत शौकीन था। उसका हमेशा यही कहना था, जब तक खाना है तब तक सब ठीक है। गोलू हर बात में अपनी राय देने का शौक रखता था। वो हमेशा सबको सलाह देता रहता था, चाहे वो किसी काम का हो या न हो। और ढोलू सबसे बुद्धिमान, हमेशा दोस्तों को मुसीबत से निकालने के लिए कुछ न कुछ सोचता था। हर सुबह ये चारों मिलकर जंगल में खेलते थे। कभी दौड़ लगाते, कभी छिपा छिपी खेलते और कभी कभी तो बाकी जानवरों के साथ मिलकर शरारतें भी करते। उनकी शरारतें जंगल में सबके लिए मजेदार बनी हुई थी। एक दिन जंगल में हल्ला मच गया। जानवरों में दहशत फैल गई जब सबने सुना कि एक शिकारी जंगल में आया है। शिकारी ने कई जानवरों को पकड़कर अपने गांव ले जाने की योजना बनाई थी। जंगल के जानवरों ने आपस में चर्चा की कि शिकारी से बचने का क्या तरीका हो सकता है। सभी जानवरों में घबराहट थी, लेकिन खरगोशों का ये शरारती परिवार चिंतित नहीं था। छोटू ने कहा, अरे यार, शिकारी क्या हमारे जैसे चालाक खरगोशों को पकड़ सकेगा? गोलू ने हंसते हुए कहा, हम तो बहुत चतुर हैं, वो कभी हमारी चालाकी नहीं समझ पाएगा। मोटू ने कहा, लेकिन यार, अगर वो हमें पकड़ लेगा तो? इस पर ढोलू ने कहा, हम सावधान रहेंगे और एक योजना बनाएंगे। हमें शिकारी को उल्लू बनाना होगा। चौकड़ी में चारों खरगोशों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कैसे शिकारी को मूर्ख बनाया जाए। छोटू ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। अगर मैं उसे उलझा दूं तो तुम लोग भाग सकते हो। अगले दिन सुबह छोटू सबसे पहले शिकारी के पास गया। शिकारी ने उसे देखा और जल्दी से अपने जाल की तरफ बढ़ा। छोटू ने तेजी से कहा, हे शिकारी, देखो वहाँ एक सोने का सिक्का है। शिकारी ने झल्ला कर कहा, क्या सोने का सिक्का? और जैसे ही वो उस ओर दौड़ा, छोटू तेजी से भाग गया। शिकारी ने उस दिन कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार छोटू और उसके दोस्तों ने उसे मूर्ख बना दिया। मोटू ने उसकी कुछ खाने की चीजें चुरा ली और गोलू ने उसे ये बताकर चिढ़ाया कि उसके जाल में खरगोशों की जगह कागज है। शिकारी ने सोचा, ये खरगोश मुझे हर बार उल्लू बना रहे हैं, अब मुझे इन्हें पकड़ने का एक पक्का तरीका ढूंढना होगा। उसने जंगल में एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उसे पत्तों से ढक दिया। गड्ढे के पास कुछ गाजरें रख दी ताकि खरगोश लालच में आकर उसमें गिर जाए। गोलू ने गाजरें देखी और कहा, वाह, आज तो किस्मत ने साथ दिया है, लेकिन ये हमारे लिए एक चाल हो सकती है। ढोलू ने कहा, हमें ध्यान से चलना होगा, ये पक्का शिकारी की योजना है। अगर हम इसमें फंसे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर भी छोटे खरगोशों का लालच उन पर हावी हो गया। छोटू सबसे पहले गाजर की ओर बढ़ा। उसने सोचा, एक गाजर तो ले ही सकता हूँ। जैसे ही उसने एक गाजर उठाई, वह गड्ढे में गिर गया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यह शिकारी की चाल थी। मगर तभी गोलू ने चतुराई दिखाई। उसने तुरंत अन्य खरगोशों को बुलाया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें, तो हम शिकारी को आसानी से हरा सकते हैं। ढोलू ने कहा, हमें करना होगा कि हम शिकारी को खुद गड्ढे में गिराने का प्रयास करें। अगले दिन चारों खरगोशों ने मिलकर एक जाल बनाया। जब शिकारी ने फिर से गड्ढे की ओर बढ़ा, तो छोटू ने जोर से चिल्लाया, अरे देखो, वहाँ एक और सोने का सिक्का है। शिकारी ने फिर से उस तरफ ध्यान दिया
और जैसे ही वह आगे बढ़ा, खरगोशों ने उसे धक्का दे दिया। शिकारी सीधे गड्ढे में गिर गया और वह चिल्लाने लगा। अब खरगोशों ने अपने जाल को वहां रख दिया और शिकारी को समझाया, अब तुम हमारे साथ रहोगे जब तक तुम अपनी आदतें नहीं सुधारोगे। शिकारी को अपनी हार माननी पड़ी। उसने कहा, ठीक है, मैं अब कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। अब खरगोशों ने शिकारी को जंगल से बाहर कर दिया था और सभी जानवरों ने एक बड़ा जश्न मनाने का निर्णय लिया। सभी जानवर इकट्ठा हुए और खरगोशों की बहादुरी की तारीफ की। मोटू ने कहा, हमने मिलकर एक दूसरे की मदद की और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। जश्न में सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। छोटू ने एक गाना गाया। गोलू ने सबको नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और भोलू ने सबको एक मजेदार कहानी सुनाई। जश्न के बाद भोलू ने सबको एकत्रित किया और कहा, मित्रों, आज हमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी अपने लालच में नहीं आना चाहिए। अगर हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे तो कोई भी शिकारी हमें नहीं पकड़ सकता। सभी खरगोशों और जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया और ठानी कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जब शिकारी ने जंगल छोड़ा तो उसने महसूस किया कि उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। उसे समझ में आया कि उसे हिंसा और लालच से दूर रहना होगा। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया और अब वो शहर में नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। वो अपने अनुभव को साझा करने के लिए स्कूलों में जाने लगा और बच्चों को सिखाने लगा कि किस तरह से प्राकृतिक जीवन को सम्मान दिया जाए। धीरे धीरे शिकारी ने अपनी छवि को सुधार लिया और एक अच्छे इंसान के रूप में पहचान बनाई। जंगल में खरगोश और अन्य जानवर खुशी से रहने लगे। उन्होंने मिलकर और भी योजनाएं बनाई, जिससे जंगल में सभी का जीवन और भी बेहतर हो गया। अब कोई भी शिकारी जंगल में नहीं आया। सभी जानवर एक साथ मिलकर खेलते और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते। छोटू, मोटू, गोलू और भोलू ने मिलकर जंगल को सजाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर पेड़ लगाए, फूलों की बागवानी की और सबका ध्यान रखा। अब जंगल एक खुशनुमा जगह बन गया था, जहां सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। कहानी की सीख। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और अपने दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।